हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सावन की पहले सोमवार को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी के परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कहाँ कहाँ गए, कितनी मस्ती की, ये सारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी कर लीजिए आप भोले बाबा के दर्शन और फिर वीडियो एंड तक देखिए, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो सुबह शुरुआत कुछ इस तरह से हुई मेरी। मैं सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाया घर में सारे, और मैंने उसके बाद ब्रश किया। उसके बाद चली गई मैं नहाने। फ्रेश होने के बाद चली गई मैं नहाने, और नहाने के बाद अब मैं यहाँ भोलेनाथ के आई मंदिर में। अपने छोटा सा घर में मंदिर है, तो वहाँ आई तो फूल नहीं थे, तो मैं देखो यहाँ अपना दरवाज़ा खोला मैंने और मैं चली गई फूल लेने। अभी आपको सुंदर सा नज़ारा दिखाऊंगी अपने छोटे से बगीचे की, जो घर के पास पीछे ही है। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा फूल खिला हुआ है ना, मन देख कर ही सुबह से खुश हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस सबको। देखो मैं सबको हरियाली दिखाती। मैं आ चुकी हूँ फूल तोड़ने। क्योंकि सबसे पहले नहाने के बाद सुबह सुबह पूजा करना चाहिए, जो कि मैं डेली कर आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस म्यूट कर दिया। और यहाँ फूल तोड़ लिए मैंने सारे। उसके बाद अब मैं कनेर का फूल लेकर, कितने प्यारे लग रहे ना फूल, और भोलेनाथ को चढ़ाने। आज सोमवार था, तो मैं अभी जा रही हूँ कनेर का फूल लेने। तो ये देखिए छोटी सी बगिया। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ आगे कनेर के पेड़ के पास, यहाँ से मैंने तोड़े कनेर का फूल, जो कि भोले बाबा को बहुत पसंद है। और बारिश हुई थी, तो अभी देखो पत्तियों के पानी से पड़े हुए हैं। और आज का मौसम बिल्कुल सुहाना था सोमवार का। इस टाइम में बारिश हुई थी झमाझम। अभी बारिश वीडियो आपको आगे देखने को मिल जाएगी, कितनी तेज़ बारिश हुई थी। तो यहाँ मैंने कनेर का तोड़ लिया, और उसके बाद मैं अब बेलपत्र तोड़ने जाऊंगी। बेलपत्र भी मेरे बगिया में लगे हुए हैं। फूल तो बहुत सारे थे, लेकिन ऊपर ऊपर थे, जो मैं पकड़ नहीं सकती उनको, ऊंचे ऊंचे थे। तो नीचे जितने भी फूल थे मैंने तोड़ लिए। और अब मैं इधर लगा है बेल का पेड़, तो उसके पास जा रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी हरियाली है सावन में, कितना अच्छा लगता है ना, सारी जगह हरी हरी, मतलब सब कुछ हरा हरा, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो यह है बेल का पेड़, और हमारे घर के पास, और इसके पत्ते इतने अच्छे, एकदम हरा हरा, एकदम चिकने से, इसमें छेद वगैरह कीड़े नहीं लगे हैं, तो इसलिए ये चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बेलपत्र हम लोग घर के पास ही, क्या घर में ही है। और यहाँ पे मैं आई थी ये फूल लेने, तो ये भी धूप आज थी नहीं, तो खिली नहीं थी। सुबह के 7:30 या तकरीबन 8 बजे, आई थिंक 7:30 या 8 बजने वाले थे, लेकिन धूप जैसी थी, लेकिन सूर्य भगवान निकले नहीं थे। थोड़ी उमस थी, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, इसलिए मेरे वॉइस आपको हमेशा दिखती होगी कि मैं थोड़ी सी हाफते हुए वॉइस ओवर करती हूँ। प्रेगनेंसी में वैसे भी 8वां मेरा मंथ चल रहा है, तो थोड़ा सा हाफती हूँ वॉइस ओवर करने में भी। तो यहाँ मैं सारे अच्छे से लेकर आ गए गुड़हल के फूल और पत्ते। और यहाँ पे देखो डलिया में रख दिया। डलिया ले जाना भूल गई थी मैं, तो हाथ में तोड़ कर लेकर आई थी। फिर उसके बाद मैंने फूल अपने भोले बाबा को चढ़ाए। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको वाइट फूल दिख रहा होगा, तो वो वाइट फूल इसलिए क्योंकि मेरे सास ससुर जी ने पहले पूजा कर लिया था। और थोड़ा सा अंधेरा, पीछे देख ही सकते हो आप, जंगल था, तो वो लोग कनेर का फूल नहीं लेने गए। सामने ये घर है, वहीं पे ये जो भी है फूल यहाँ से तोड़ कर ला कर उन्होंने पूजा कर लिया था। तो मैं मंदिर में आई थी, तो मुझे फूल नहीं मिला। मुझे लगा मेरी सासू माँ ने तोड़ के रखा है, तो नहीं मिला। तो मैं वही बगिया में गई थी। फिर यहाँ पे मैंने पूजा किया, गुड़हल के फूल, कनेर के फूल और बेलपत्र चढ़ाए। उसके बाद मैं गई देखने, बेटी मेरी सो रही थी, तो वो जग चुकी थी, और जगते ही कहने लगी मुझे चॉकलेट लेना है। तो घर पर कोई था नहीं, तो मैं ही चली गई थी चॉकलेट लेने। और वहाँ का दुकान का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज
बहुत ज़्यादा कीचड़ है। क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस समय, मेरी बेटी ने फ़ोन लिया था, सुबह से जिद कर रही थी। और घर पे आई तो मैंने थोड़ा सा नमकीन वाली सेवइयाँ खाई थी, चाय पिया था। उसके बाद ये मम्मी मेरी तोड़ कर ले आई थी अमरूद, तो यहाँ मैं मज़े से खा रही थी अमरूद, क्योंकि मुझे दवा भी खानी थी। तो यहाँ में मैंने खा लिया। उसके बाद मेरी बेटी जग चुकी थी और वो फ़ोन देने वाली तो थी नहीं, तो उसको दूध वगैरह पिलाया, थोड़ा सा उसको भी खिलाया। तो उसके बाद मैं चली गई खाना पीना बनाने। उसके बाद खाना पीना खाए। फिर ये दोपहर के देख सकते कितनी आवाज़ें आ रही, जोर से बारिश हो रही थी, बहुत जोर से। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन आवाज़ें बारिश की आपको सुनाई दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश हो रही थी, तो बारिश में कर क्या सकते, तो यही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। और हम लोग माँ बेटी घर में बैठ के मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ भी देख सकते हो से बारिश हो रही है, बादल घने हैं बिल्कुल, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये विंडो से आ रहे फव्वारे, देखिए ये विंडो से फव्वारे आ रहे हैं मेरे यहाँ, ये विंडो से फव्वारे आ रहे हैं। और ये देखिए कितनी जोर की झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे बारिश में नहाने का मन भी है लेकिन मैं नहा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे में नहाना अच्छा नहीं है। पैर चल के तो मैं क्या करूँगी। यहाँ पे ये जाल लगी है ना, इसकी वजह से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। क्या मम्मी? बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाबू, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये तो लेते बारिश में नहाऊंगी, बारिश में नहाऊंगी, बारिश में जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, बट तेज़ बारिश हो रही है। नहीं जाना। और यहाँ शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे होंगे और मौसम थोड़ा सुहाना सा था, तो खिड़की के पास ऐसे ही बैठी थी कि मुझे मोर दिखी। तो मैं मोर की वीडियो इसलिए बना रही थी ताकि ये कम नाचे, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ पंख खोले हुए, बट वो नाची नहीं, मैं देखते रह गई। वो फिर चली गई धीरे धीरे। और यहाँ पर कर क्या सकते थे। और शाम का प्लान था, मंदिर है हमारे घर के पास वहाँ, तो वहाँ जाने का। मेला लगता है, छोटा सा ही मेला लगता है, लेकिन बच्चों को ले जाकर वहाँ सब मस्ती करते हैं। तो मेरी बेटी को भी पता चल गया मेला लगा है, तो वो रोने लगी, नहीं मुझे जाना है जाना है। तो मैंने ठीक है, बारिश तो है, अभी थोड़ा घर का काम वाम कर ले, उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पे मोर चली गई, मैं इसकी वीडियो बनाती रह गई, इसने नाचा नहीं। तो आज के दिन, सावन के दिन, हमें मोर भी दिख गई। आज बहुत लकी डे था हमारा। और उसके बाद शाम को चली गई वैष्णवी खेलने में, काम करने लगी। तो यहाँ पे जब खेल रही थी तो इसमें चिल्लाए, दरवाजे के सामने खेल रही थी, घर है तो अपने फ्रेंड्स के संग, तो वहाँ पे चिल्लाने लगी मम्मा मंकी मंकी। तो मैं जब बाहर जाकर देखा तो ये मंकी सच में था। तो मैंने सोचा इसका थोड़ा सा कैप्चर रिकॉर्ड कर लूँ, तो तब तक वो चला गया। तो यहाँ सारे बच्चे अपने खेल रहे थे, आप देख सकते हो। नीचे थोड़ा सा पानी गड्ढों में भरा पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ठंडा मौसम था इसलिए बच्चे खेल रहे थे अपना। तो उसके बाद ये खेलने लगी। फिर मैंने घर का अपना जो भी खाने पीने की सब्ज़ी वगैरह, वैसे खाना मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मेरी मम्मी सासू माँ हेल्प कर देती हैं, मैं थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ क्योंकि मुझसे काम हो नहीं पाता। मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो इतना हाँफने लगती हूँ। तो इस समय मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, फिर खेलते खेलते शाम हो गई, फिर ये खेलने लगी, फिर अपना काम धाम जो भी किया मैंने। उसके बाद हम लोग तैयार हुए। तैयार की भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने कि मैं कैसे तैयार हुई, वैसे भी इतनी सिंपल तरीके से बस साड़ी पहना था। उस दिन मेरे पास ग्रीन साड़ी नहीं था क्योंकि ऐसी हालत में मैंने साड़ी रखी तो है पर फॉल लगाना वही बाकी, इसलिए थोड़ा आलस आ रहा था। जो पहले की साड़ी थी मेरे पास एक मल्टी कलर की, वही पहन के अब मैं मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ मैं अब देख सकते हो, अब ये घर आ गई, शाम हो गई, फिर हम लोग गए मंदिर। ये देखो मंदिर
और हम पहुंचने वाले हैं बस मंदिर सामने, ज़्यादा दूर नहीं, घर के पास ही। तो स्कूटी से गए थे हम लोग। तो यहाँ पे वॉइस इसलिए मैंने म्यूट कर दी क्योंकि मंदिर को बहुत ज़्यादा गाना बज रहा था भोलेनाथ का, तो इसमें कॉपीराइट आ सकती है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। फिर हम लोग स्कूटी से उतरे। जैसे ही उतरे तो मैंने कहा कि चलो पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं भोलेनाथ के। तो यहाँ पे लगे हुए थे बच्चे के बहुत सारे झूले वगैरह। तो मेरी बेटी करी नहीं, मुझे मंदिर नहीं जाना। तो मेरी ननद थी, वो चली गई मंदिर में, प्रसाद चढ़ाया। मैंने कहा यहीं से माथा बाहर से टेक लिया है, भोलेनाथ माफ़ करना जो भी हो। अब बच्चों की जिद के सामने मैं मंदिर में नहीं जा सकती थी और थोड़ी सी भीड़ थी इसलिए, और पेट ऐसे निकला है तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ में सावधानी रखी, मैंने नहीं गई। तो यहाँ पे मैं लेकर चली, यहाँ सामने से मैंने माथा टेका। फिर वो चली गई अपनी वैष्णवी के संग। मैं उसको आइसक्रीम दिलाया। सबसे पहले उसको आइसक्रीम की पड़ी थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर मंदिर का मैंने थोड़ा सा कैप्चर रिकॉर्ड करा। उसके बाद ज़्यादा भीड़ नहीं, छोटा सा ही मेला है, लेकिन बच्चों के लिए मेला एक लोग का हो या 2 लोग का, उनको मज़ा आता है। तो वो यहाँ पे उसने ली आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद अब बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी कि मुझे चलना है जल्दी से झूले पर वो झूले पर जाती है तो वो डरती है। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, झूले पर झूला देते हैं इसको। बहुत आइसक्रीम खा के मज़ा आया। फिर हम लोग गए झूले पर। झूले पर जाने से पहले मैंने ऐसे रास्ते का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। यहाँ लाइटें नहीं, छोटा सा मेला था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर मज़ा आया, मंदिर के पास था इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए टॉयज, बहुत सारे टॉयज लगे हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और देखने चली गई। यहाँ पे हम लोग को दिखे बहुत क्यूट से बहुत सारे बच्चों को टॉय जैसे बर्ड्स होते हैं। इसमें बहुत सारे बर्ड्स थे, पैरट, पीकॉक और पता नहीं क्या क्या थे। तो ये सारी रिकॉर्ड करने में मुझे मज़ा आया। मैंने वैष्णवी को बोला कि लेना है, तो बोली नहीं मुझे लेना नहीं। बस उसको मेले में जाकर ही खुशी मिल गई, उसको आइसक्रीम खाना था। यहाँ पर देख सकते हो मंदिर में जाओ और सिंदूर ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा था लूँ, पर आते समय भूल गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमेशा मेला लगता है मंडे को, तो मैं जाऊँगी, घर के पास ही है। तो उसके बाद हम लोग गए, ऐसे ही रिकॉर्ड किया। छोटा सा मेला है, उसमें घूमा फिरा। यहाँ पे बहुत सारे खाने के मिल रहे थे, चाउमीन, बर्गर, जो भी है, टिक्की वगैरह, पर मुझे ये सब खाना है नहीं। तो मेरा फास्ट भी नहीं है, आपको लोग पता है। मैं दवाइयाँ खाती हूँ तो फास्ट रख नहीं सकती, और 8वां मंथ चल रहा है तो इसमें फास्ट रख भी नहीं सकते। तो ऐसे ही बस थोड़ी सी मस्ती की, और वैष्णवी को जंप करना था झूले वाले पर, वो गई। तो उसको जंप करने में बहुत डर लग रहा था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि उसको मना रही थी मैं। तो यहाँ पे उसकी बुआ उसको स्लीपर पहना दी, वो गई, बस उस पर बैठ के चली आई, और सारे बच्चे जंप कर रहे हैं। उसके बाद आते समय मैंने कहा बेटू और कुछ लेना है? उसने कहा कुछ और ज़्यादा नहीं। फिर उसको दिखे दादाजी के खिलौने, उसको मन हो गया, फिर उसने लिया यहाँ पर खिलौने। एक छोटा सा पिकाचू था, बहुत क्यूट सा था, तो उसने लिए एक पिकाचू की आई थिंक डोरेमोन था, वो लिए, और किसी से घर चल दी। और यहाँ आपको वीडियो में दिखा भी रही है, जब हाथ में लिए। मैंने बोला बेटू बलून चाहिए, तो उसने बोला नहीं। मैं उसको वैष्णवी, बेटू, बहुत सारी चीज़ें नाम से बुलाती हूँ। फिर मुझे बाबा के दर्शन किए, फिर हम लोग वापस घर को जाने लगे। तो यहाँ मुझे दिखे चूड़ियाँ दिखे, और औरतें ना ले, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं चूड़ियाँ देखने लगी। तो ग्रीन कलर की मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, बट वो मेरे साइज की मिली नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। फिर कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे, अगले मंडे को तो ले लेंगे। फिर हम लोगों ने चूड़ियाँ देखी, कुछ समझ में नहीं आया, मेरे साइज़ का भी नहीं मिला। तो हम लोग अब घर को वापस आने लगे। देख सकते हो कितनी अच्छी चूड़ियाँ छाँव में मिल रही हैं। यार मेरे से वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। तो यहाँ पे अब ब्लॉग का करते हैं एंड, और यहाँ पे हम लोग स्कूटी में बैठे आ गए घर। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरी वैष्णवी बहुत ज़्यादा खुश थी। बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग 2-3 दिन में जाएगा।